क्या लिव इन में रहने वाला कपल कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले सकता है? ये मामला आया था केरल हाई कोर्ट में। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सोफी थॉमस की बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में एप्लीकेंट ने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके साथ रहना स्टार्ट कर दिया था और इस रिश्ते के दौरान उनका एक 16 साल का बच्चा भी है। लेकिन अब वो दोनों ही एक साथ नहीं रहना चाहते। वो दोनों काफी टाइम से साथ थे, मगर अब दोनों ही रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली डाइवोर्स लेने की सोची और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 के तहत फैमिली कोर्ट एर्नाकुलम के सामने एक म्यूचुअल पिटीशन दायर कर दी थी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुई थी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि कानून ने अभी तक लिव इन पार्टनर्स को शादी के रूप में मान्यता नहीं दी है। लॉ इनको मान्यता तभी देता है जब इनकी मैरिज किसी धर्म के अनुसार हो या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई हो। इसी फैसले से नाराज होकर दोनों कपल राहत के लिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टियां एक समझौते के आधार पर एक साथ रह रही थी और अगर पार्टियां किसी समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करती हैं तो दोनों खुद इस रिश्ते को मैरिज के रूप में दावा करने और डाइवोर्स लेने का दावा नहीं कर सकती हैं। डाइवोर्स तभी होता है जब मैरिज हुई हो और जब इनके बीच में किसी तरह की मैरिज हुई ही नहीं तो उसमें डाइवोर्स भी लेने का कोई सवाल नहीं उठता। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। उसके पास ऐसी मैरिज को खत्म करने की पावर नहीं है। फैमिली कोर्ट एक्ट में फैमिली कोर्ट को मैरिज और फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के लिए पावर दी गई है और यहाँ पर मैरिज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैरिज मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि लिव इन में रहने वाले जोड़े डाइवोर्स नहीं ले सकते, उनकी याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।